बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, इस लेक्चर में हम बर्नौलीज़ इक्वेशन डिस्कस करेंगे और बर्नौली इक्वेशन की पहले डेफिनेशन करेंगे, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे मालूम करते हैं वो मालूम करेंगे, बताएंगे। और फिर एक थ्योरम है जो आप पहली दफ़ा देखेंगे कि बर्नौली इक्वेशन सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट होती है। जो दूसरे लोग मेथड यूज़ करते हैं बर्नौली इक्वेशन को सॉल्व करने का, मैंने उससे डिफरेंट किया है, क्योंकि जो दूसरे लोग मेथड करते हैं उसमें ये करते हैं कि बर्नौली इक्वेशन को पहले लीनियर इक्वेशन बनाते हैं और फिर लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। लेकिन मैं उससे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ इस मेथड को, जो आज मैं आपके सामने पहली दफ़ा डिस्कस करूँगा। अपनी किताबों में मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन की जो किताब है उसमें वैसे ये इंट्रोड्यूस किया हुआ है कि आप बर्नौली इक्वेशन को सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं। इस तरह स्टेप्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व जल्दी हो जाती है। यानी पहले स्टेप में आप सेपरेबल बना लेते हैं और सेपरेबल बनाने के बाद आप उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक ख़ास किस्म की सब्स्टिट्यूशन से इसको हम बर्नौली इक्वेशन को सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो डिस्कस करेंगे थ्योरम में, उसका प्रूफ भी देंगे और फिर एक एग्जाम्पल और उसके बाद कुछ MCQs। बर्नौली इक्वेशन की डेफिनेशन ये है जी कि dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। यहाँ तक अगर आपको याद हो तो ये लीनियर इक्वेशन थी, यहाँ तक ये क्यू ऑफ एक्स तक लीनियर इक्वेशन। पिछले लेक्चर में हमने लीनियर इक्वेशन के ऊपर बड़ी अच्छी डिस्कशन की थी, बड़ी तफसील से डिस्कशन की थी और उसमें लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना भी सिखाया था। तो बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ तक जो मैंने मार्क किया है लाइन, रेड लाइन, यहाँ तक तो है लीनियर इक्वेशन। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा चीज़ क्या आई है? इसमें एक्स्ट्रा चीज़ आ गई है वाई रेज़ टू पावर n, डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर n। इसके इंट्रोडक्शन से ये अब लीनियर इक्वेशन नहीं रही। दिस इज नॉट लीनियर इन वाई। ठीक है, आपको लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन जनरल याद है, और डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, ये पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। और ये भी याद रहे कि बर्नौली इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड एग्जैक्ट एक जैसी है। आप बड़े गौर से देखें कि जो लीनियर इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है वो भी यही थी। लीनियर इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो क्या थी? वो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई थी। और बर्नौली इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड भी यही है। यानी दोनों की, लीनियर और बर्नौली इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम है। सिर्फ एक्स्ट्रा काम जो आता है वो राइट हैंड साइड पे आता है और वाई की पावर n आती है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू q of x y raised to power n, where p of x and q of x are functions of x only, is named Bernoulli's equation after John Bernoulli, who studied it in 1695। तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया कि इसको बर्नौली इक्वेशन क्यों कहते हैं, बिकॉज ये जिस बंदे ने स्टडी किया था उसके नाम पे है। अच्छा जी, अब थ्योरम देखते हैं कि बर्नौली इक्वेशन को किस तरह कन्वर्ट किया जाता है सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई होप के most of you will see it first time. The substitution v is equal to exponential integral of p of x dx changes the differential equation to separable differential equation. Find its solution। पहले तो ये थ्योरम भी आ गया, थ्योरम की स्टेटमेंट आ गई, फिर सोल्यूशन के लिए हम एक एग्जांपल करेंगे। स्टेटमेंट समझे क्या है कि अगर आपको बर्नौली इक्वेशन पता चल जाए तो ये जो पी ऑफ एक्स है इसको ई की पावर में रख के इंटीग्रेट करें। याद करें कि लीनियर इक्वेशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था। ये जो पी ऑफ एक्स है इसको ई की पावर में रख के इंटीग्रेट करें और फिर डिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई कराएं और वो सब्स्टिट्यूट कर दें। ये जो चीज़ जो मैं अब कह रहा हूँ ये लीनियर इक्वेशन का जो ये होता था लीनियर इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और फिर जब आप इसको y के साथ मल्टीप्लाई करते थे डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, तो लेफ्ट हैंड साइड हमेशा किसके बराबर आती थी? बार बार हम कहते रहे लेफ्ट हैंड साइड, व्हेन वी मल्टीप्लाई द लीनियर इक्वेशन विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल टू द डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये वही है, यानी लीनियर इक्वेशन का डिपेंडेंट वेरिएबल और जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की प्रोडक्ट आती है उसको हमने नया वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करना भी।
वंस अगेन आई रिपीट कि आप जो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम करते थे, इसमें भी वैसे ही करना है, ई की पावर में पी ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करना है, फिर उसको डिपेंडेंट वेरिएबल से जब मल्टीप्लाई कराते हैं, वो जो चीज़ बनती है उसको नया वेरिएबल वी सपोज कर, इससे आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाली जो है, ये कहता है ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। अब जरा देखते हैं कि किस तरह ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। थ्योरम की स्टेटमेंट तुम्हारे सामने आ गई, इसका प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ में आप डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ये जो वी है, वी किस तरह आया हुआ है, प्रोडक्ट यानी डिपेंडेंट वेरिएबल और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की प्रोडक्ट। इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमें लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल, यानी वाई का डेरिवेटिव लेंगे डी वाई बाई डी एक्स और ई की पावर को ऐसे रख लेंगे, फिर वाई को वैसे रख लेंगे और ई की पावर का डेरिवेटिव लेंगे, और ई की पावर का डेरिवेटिव लेते वक्त भी आपको जरा देखना पड़ेगा। चले मैं डी वी ओवर डी एक्स ले रहा हूँ, तो राइट हैंड साइड पे वही जो मैंने अभी काम किया कि वाई का डेरिवेटिव लिया डी वाई बाई डी एक्स और ई की पावर वो जो कुछ थी ऐसे ही रहने दी, फिर मैं प्लस करूंगा वाई वैसे रखूंगा, और ई की पावर का डेरिवेटिव लेते वक्त एक काम तो होना है कि ई की पावर एज इट इज आनी है, फिर ई की पावर जो है पावर का डेरिवेटिव लेना है। पावर है क्या, इंटीग्रल पी ऑफ एक्स, इंटीग्रल पी ऑफ एक्स का जब डेरिवेटिव लेंगे तो इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगी, सिर्फ क्या रह जाएगा, पी ऑफ एक्स। आई होप कि आपको समझ आ गई है कि जब हमने ई की पावर का डेरिवेटिव लिया तो यही करते हैं ना, ई की पावर एज इट इज रहती है, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज रहता है, फिर पावर का डेरिवेटिव लेते हैं। और पावर इस वक्त है क्या, पावर यहाँ पे ये वाला इंटीग्रल है, ये इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो सिर्फ क्या रह जाएगा, पी एफ एक्स रह जाएगा। तो ये आपको सारी बात क्लियर होगी कि हमने क्या किया, जब हमने वेरिएबल्स पुट किया है v इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसको v सब्स्टिट्यूट किया, उसका डेरिवेटिव लिया, तो हम यहाँ पे पहुंचे, ये चीज़ हमारे पास आ गई है। नेक्स्ट देखते हैं कि फिर जो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की, यहाँ से ई की पावर एक्स जो है वो आप कॉमन ई की पावर जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो कॉमन ले सकते हैं, और जब वो आप कॉमन लेंगे और उसके बाद फिर देखते हैं कि आपके पास जी, अब आपने ई की पावर एक्स ई की पावर जो है वो कॉमन ले लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ गया, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई एक्सपोनेंशियल दिस, ये आपके पास आ गया। अच्छा, अब इस वहाँ से वैल्यू निकालें, अगर डी वाई बाई डी एक्स पी ऑफ एक्स वाई एक्सपोनेंशियल दिस डी वाई बाई डी एक्स, अब ये वैल्यू इसी में से निकाली ना, यहाँ से ये डी वाई बाई डी एक्स, ये आपके पास डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई रहने दिया है, और इस चीज़ को ये देखें ज़रा, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसको मैं राइट साइड पे ले गया, तो ई की पावर में माइनस आ गया, ये देखिए ए की पावर में माइनस आ गया, ये ऐसे ही है, यहाँ पे ई की पावर एक्स अगर होती तो इधर जाके वो ई की पावर माइनस एक्स हो जानी थी, तो आपके पास ई की पावर जो कुछ थी वो उधर जाके उसके साथ नेगेटिव साइन लग गया। अच्छा, अब जरा आगे चलते हैं, तो ये हमारे पास जब फॉर्म बनी अगेन फ्रॉम वन, इक्वेशन नंबर वन जो थी आपके पास, उसको जरा देखें, तो वो थी वाई इज इक्वल टू वी एक्सपोनेंशियल, यहाँ से आप वाई की वैल्यू निकाल ली, वहाँ पे वी की वैल्यू थी, याद करें वहाँ पे वी पुट किया था वाई इंटू एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, वहाँ से वाई की वैल्यू आ जाएगी। अब आप कहते हैं पुटिंग दीज वैल्यूज फ्रॉम 2 and 3 इन इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, टू में लेफ्ट हैंड साइड है डिफरेंशियल इक्वेशन की, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एफ एक्स वाई, और 3 में वाई की वैल्यू है, ये दोनों वैल्यूज आप गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन पुट करते हैं, ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स वाई रेस्ट पर एन, इसमें आपने ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू पुट की, तो वो आपके पास ये वाली वैल्यू आपने पुट कर दी एक्सपोनेंशियल माइनस पी ऑफ एक्स डी एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये पुट कर दी अपने वैल्यू जो आपके पास थी, और राइट हैंड साइड पे क्यू ऑफ एक्स वैसे ही रहा, और वाई की वैल्यू पुट किया ये वाली वी एक्सपोनेंशियल माइनस पी ऑफ एक्स डी एक्स, और वाई की वैल्यू जब पुट की तो ऊपर पावर एन मौजूद है, वो वैसे के वैसे ही रही। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, विच इज़ क्लियरली अ सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे हो जाती है, ये भाई एक्स का फंक्शन है, वो उसको उठा के आप उधर ले जाएंगे और वी आप इधर ले आएंगे, तो आप वेरिएबल सेपरेट करते हैं, ये वी की पावर एन थी, उधर आके वी की पावर माइनस एन हो जाएगी, डी वी रह जाएगा, और राइट साइड लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ क्या हो गया, वी का फंक्शन, और राइट हैंड साइड पे सिर्फ एक्स का फंक्शन। तो ये हुआ कि बर्नौली इक्वेशन जो है
सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब इसको सॉल्व आसानी से किया जा सकता है। आप लेफ्ट हैंड साइड को v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें, राइट हैंड साइड को x के रिस्पेक्ट। मैं ये स्टेप जल्दी से रिपीट कर देता हूँ आपके लिए कि अगर आपको बर्नौली इक्वेशन पता चल जाए, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x, उसको बर्नौली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कराएं और उसके बाद बर्नौली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कराने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है उसमें उसकी प्रोडक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको नया वेरिएबल v सब्स्टिट्यूट पुट कर लें, यहाँ से फिर dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल के और ये यहाँ से y की वैल्यू निकाल के बर्नौली इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो सेपरेबल बन जाती है। इसको लीनियर बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब जो मेथड हमने डिस्कस किया है उसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं एग्जांपल की मदद से। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको ज़रा उस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x वाई इज इक्वल टू x ई पर माइनस एक्स स्क्र वाई क्यूब। अब ऑब्वियसली ये बर्नौली इक्वेशन है वाई क्यूब की प्रेजेंस की वजह से। क्या करना होता है, e की पावर में पी एफ एक्स को इंटीग्रेट करके उसको y के साथ मल्टीप्लाई करा के उसको v पुट करना है। ये पी एफ एक्स यहाँ पे 2x है, तो आप e की पावर जब है उसको इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे करेंगे, 2x को इंटीग्रेट करेंगे, 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो x 2x स्क्वायर बाई 2 आएगा, वो सिर्फ रह जाएगा x स्क्वायर, तो एक्सपोनेंशियल x स्क्वायर यानी e की पावर x स्क्वायर आ जाएगा। ये आपने निकाल लिया है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आपने y जो पुट करना है वो क्या पुट करना है, v जो नया वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करना है वो क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। डिपेंडेंट वेरिएबल आपका y है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये है। बस यही स्टेप याद रखना है कि आफ्टर फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये आप लीनियर इक्वेशन में भी ऐसे ही करते हैं। ये यहाँ तक लीनियर इक्वेशन वाला तरीका है कि क्योंकि वो लीनियर इक्वेशन वाला तरीका इसलिए है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड लीनियर इक्वेशन की साइड है जो लीनियर इक्वेशन की होती है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी वैसे ही निकलेगा। वो निकाल के आपने उसकी डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ प्रोडक्ट लेनी है और वो वेरिएबल जो है आपने नया इंट्रोड्यूस करा देना है v। इसके बाद आप क्या करेंगे, y की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं ताकि डी वाई बाई डी एक्स निकल सके। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली तो वो प्रोडक्ट रूल लगना आपको पता है, v का डेरिवेटिव आ जाएगा डी वी बाई डी एक्स ई रेस पर माइनस एक्स स्क्वायर वैसे रहेगा, फिर v वैसे रहेगा और ई रेस पर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा माइनस 2x ई रेस पर माइनस एक्स स्क्वायर, चूंकि दोनों में ई रेस पर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो वो कॉमन निकाल लेते हैं। अब कहता है पुटिंग दीज वैल्यूज फ्रॉम 3 एंड 4। इक्वेशन नंबर 3 में y की वैल्यू है और इक्वेशन नंबर 4 में डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है। इसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को और y की वैल्यू को। जब आप ये पुट करते हैं, ये मैंने डी वाई बाई डी एक्स की जगह पुट किया है ये वैल्यू, इक्वेशन नंबर 1 में ये डी वाई बाई डी एक्स है, इसकी जगह मैंने ये वाली वैल्यू पुट की है। फिर जो 2xy है वो तो वैसे ही रहेगा, y की जगह मैंने पुट किया है y v ई रेस पर माइनस एक्स स्क्वायर, और ऑब्वियसली राइट हैंड साइड पे भी पुट करना है y की जगह v ई रेस पर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। ये सिंप्लीफिकेशन आपने की है, सारा कुछ कट कटा के डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस आया है। अब आप देखते हैं कि इसके वेरिएबल जो है वो सेपरेट किए जा सकते हैं। यहाँ v की पावर 3 है, उधर जाके v रेस पर माइनस 3 हो जाएगा, डी वी हो जाएगा, और इधर आपके पास क्या रह जाएगा x ई रेस्ट पर माइनस 3x स्क्वायर डी एक्स। ये वेरिएबल सेपरेट हो गए, बर्नौली इक्वेशन सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट होगी। अब इसकी सिर्फ इंटीग्रेशन करनी बाकी है। इसकी इंटीग्रेशन अगर आप करने के लिए आपको चाहिए होगा इसका -6x चाहिए होगा इसका डेरिवेटिव, तो वो मैंने -6 से मल्टीप्लाई कर दिया, x तो पहले ही मौजूद है, तो -6 से मल्टीप्लाई कराया। अब मैं उसको इंटीग्रेट जब करता हूँ दोनों तरफ नेगेटिव साइन, तो मेरा जो इंटीग्रेशन करने के बाद आ जाता है 3v की पावर -2 और इधर आपके पास क्या आ जाता है ई रेस्ट पर -3x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपके पास c आ जाता है। नेक्स्ट जी, ये v की वैल्यू दोबारा यहाँ पे पुट करें। v आपके पास क्या था, y ई रेस्ट पर x स्क्वायर, वो आपने यहाँ पे पुट कर दिया और ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी जो है वो सॉल्व हो गई, जो कि बर्नौली इक्वेशन थी, और बर्नौली को हमने सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करके इसको हमने सॉल्व कर लिया। ये इसका सोल्यूशन आ गया। ये ई रेस पर -2x स्क्वायर जो उधर जाएगा तो वो ई रेस पर -x स्क्वायर आ जाएगा और इधर ई रेस पर 2x स्क्वायर आ जाएगा।
अब बर्नौली इक्वेशन के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं कि किस तरह हम उनको सॉल्व करेंगे। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी ओवर डी एक्स, और ये बर्नौली इक्वेशन आपके सामने नजर आ रही है, वाई की पावर 5 नजर आई ना आपको राइट साइड पे, तो इसकी वजह से बर्नौली इक्वेशन है। और पी एफ एक्स आपके पास होगा साइन एक्स, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा ई की पावर साइन एक्स को इंटीग्रेट करना, वो आ जाएगा ई की पावर माइनस कॉज एक्स, ये म्यू ऑफ एक्स आएगा। तो जरा देखते हैं, वाई डैश प्लस वाई साइन एक्स इज इक्वल टू वाई 5 साइन एक्स, पी एफ एक्स आ गया साइन एक्स, और म्यू ऑफ एक्स क्या आएगा, ई की पावर माइनस कॉज एक्स। ये कैसे आएगा, चूंकि साइन एक्स को ई की पावर में रख के इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेशन साइन एक्स की होती है माइनस कॉज एक्स, वो ये आ गया। अब इस जो म्यू ऑफ एक्स आया, इसको इक्वेशन नंबर 1 के साथ आपने मल्टीप्लाई कराना है, जो ओरिजिनल इक्वेशन है। जब आपने इसको मल्टीप्लाई कराया तो ये इक्वेशन बन गई। इसके बाद आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या बनती है, प्रोडक्ट, यानी लेफ्ट हैंड साइड आपके पास बनती है डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। लेफ्ट हैंड साइड ये यहाँ तक उसका इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन वाला जो है सॉल्व हो गया। अब आपको जैसे मैंने बताया था कि बर्नौली इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर और डिपेंडेंट वेरिएबल की जो प्रोडक्ट है उसको v के बराबर रखना है। लेट v बी इक्वल टू वाई ई रेस पर माइनस कॉज एक्स, ई रेस पर माइनस कॉज एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ से फिर आपने y की वैल्यू निकालनी है, और y की वैल्यू निकालने के बाद आप इसका डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव लिया आपने तो वो आपके पास डी वी बाई डी एक्स आपके पास ये आ जाता है e की पावर 5। यहाँ से आप 2 जो वैल्यूज उसमें पुट कर देते हैं, ये डेरिवेटिव मैंने लिया नहीं है, ये थोड़ा सा स्टेप्स जो हैं जो पीछे डिस्कस किए उससे तब्दील किया है थोड़ा सा, कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कराया डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ, तो ये बन गया। अब मुझे डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं है, ये जरा गौर कीजिएगा कि ये मैंने रखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मैंने वी रखा हुआ है, गौर करेंगे। तो इसकी जगह मैंने वी पुट कर दिया, तो ये बन गया हमारे पास डी वी बाई डी एक्स। गौर करें लेफ्ट हैंड साइड में, और कुछ नहीं किया, यानी ये उससे भी आसान हो गया जो मैथड डिस्कस किया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसको आपने इंटीग्रेटिंग बर्नौली इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करा दिया, और उसकी लेफ्ट हैंड साइड तो वही बननी है जो लीनियर की बना करती थी। और वो क्या बना करती थी लीनियर की, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब चूंकि आपने डिपेंडेंट वेरिएबल इंटीग्रेटिंग फैक्टर को वी सपोज किया है, तो यहाँ पुट करेंगे वी, तो वो बन जाएगा डी वी बाई डी एक्स, ये तो होगी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में सारी बात है, यहाँ से वाई की वैल्यू निकालें। वाई की वैल्यू क्या निकलती है, ये जो ऐसे ये निकाली हमने वाई की वैल्यू, वो पुट की तो वो बन गया वी की पावर 5 ई की पावर कॉज 5x, और ई की पावर माइनस कॉज, ई की पावर माइनस कॉज एक्स पहले मौजूद था, तो वो रह गया ई की पावर कॉज ई की पावर 4 कॉज एक्स। ये फिर देख लें, ई की पावर माइनस कॉज एक्स वहाँ पे मौजूद था ना, वो रह गया, तो यहाँ से 5 आया, ये इसकी पावर 5 थी, ये वाली वाई की पावर 5 थी, ई की पावर 5 कॉज एक्स आना है, और एक ई की पावर माइनस कॉज एक्स पहले मौजूद है, वो रह जाएगा ई की पावर 4 कॉज एक्स। इस तरह से ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन अब कन्वर्ट हो चुकी है। इसको अगर आप गौर से देखें तो इसके वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं। ये हमने इसके वेरिएबल जो हैं वो सेपरेट कर दिए, वो आ गया वी रेज टू पावर -5, और उधर राइट साइड पे आ गया ई रेज टू पावर 4 कॉज एक्स साइन एक्स। अब इसकी इंटीग्रेशन बड़े आराम से हो सकती है, इसकी आएगी ई की पावर -4 -5 प्लस 1 ओवर -5 प्लस 1 ई रेज पावर -4 ओवर 4, और यहाँ पे कॉज एक्स का डेरिवेटिव जो है वो साइन एक्स माइनस साइन एक्स होता है, तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी -1/4 ई रेज पर 4 कॉज एक्स। और चूंकि सबके साथ -4 डिवाइड हो रहा है दोनों टर्म्स के साथ, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के साथ भी हमने -4 से डिवाइड कर दिया, और यहाँ से फिर v4 आ जाता है। ये v4 इज इक्वल वी रेज पर -4 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 4 कॉज एक्स प्लस सी। अब फाइनली जो v सब्स्टिट्यूशन थी वो पुट कर दी, v हमने पुट किया हुआ है वाई ई रेज टू पावर माइनस कॉज एक्स रेज टू पावर, वो आ गया -4। अब यहाँ से आप y की वैल्यू निकालते हैं, वो वाई रेज पर -4 और e की पावर ये बन जाएगी प्लस कॉस 4x, वो उधर जाके इसको काट देगी और इधर जाके माइनस बन जाएगी। अब ये ऑप्शन आपके पास, आपको देखें कि कहाँ ऑप्शन मौजूद है, और ये डी पार्ट है। तो ये बर्नौली इक्वेशन का एमसीक्यूज थोड़ा आप देखें कि इस तरह के भी एमसीक्यूज आपको आएंगे पेपर में जिसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो
वो आपको फिर सॉल्व करने के लिए जल्दी करनी चाहिए टाइम शॉर्ट। मैंने तो ज़रा स्टेप ज़रा सारे किए हैं, आप थोड़ा इसको शॉर्टकट में करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी बर्नौली इक्वेशन है, y की पावर 7 पड़ी हुई है, तो बर्नौली इक्वेशन है। यहाँ पे p ऑफ x क्या बनता है, -2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको e की पावर में रख के इंटीग्रेट करें तो आएगा डेरिवेटिव e की पावर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, और वो माइनस उसकी पावर में चला जाए तो लॉग कट जाए तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये स्टेप्स आप खुद करें। अब आफ्टर फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर लीनियर इक्वेशन वाला मेथड लगा के उसमें इसको मल्टीप्लाई कराएं इक्वेशन नंबर 1 को उसके साथ। अब यहाँ जैसे लीनियर इक्वेशन में पिछला लेक्चर जो मैंने आपको बताया था उसमें जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज किसके बराबर होती है, इट इज ऑलवेज द डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द इंडिपेंडेंट एंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये आपने किया, इट इज always derivative d over dx of the product of y dependent variable और product of integrating factor। integrating factor क्या था, 1 over x square plus 1। तो ये लास्ट भी इसको खोलेंगे तो जवाब यही आएगा। अब इसके बाद हमने इस चीज को पुट करना है, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की प्रोडक्ट को v पुट करना है। जब इसे v पुट करेंगे तो ये dv by dx बन जाएगा। जैसे ही आपने इसको v पुट किया y over x के प्लस 1 को, तो ये वाला जो पोर्शन है ये dv over dx बन गया। और बाकी यहाँ से फिर आपने y की वैल्यू जो है राइट साइड पे पुट की। y की वैल्यू है क्या, x के प्लस 1 v। वो जब यहाँ पे पुट करते हैं तो x के प्लस 1 की 7 आ जाएगी, y की पावर 7 आ जाएगी। इस तरह से ये कट के आपके पास रह जाएगा v की पावर 7 आ जाएगी, v की पावर 7 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपके पास आ जाता है। इसके अब आप वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं। वेरिएबल सेपरेट जब आप करेंगे तो आपके पास जो है जो लेफ्ट साइड पे वी रेस पर -7 dv और राइट साइड पे ये आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी वी रेस टू पावर -6 ओवर 6 और इसकी tan वर्स x प्लस सी। इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लें और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। और पीछे जो आंसर है वो आप ज़रा देख लें कि क्या था, वो ये ए पार्ट। ठीक है जी, सेकंड क्वेश्चन का फिर आंसर जो है वो हमारे पास निकला है ए पार्ट आफ्टर सॉल्विंग द गिवन बर्नौली इक्वेशन। नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे जाते हैं। ये भी बर्नौली इक्वेशन है, वाई स्क्वायर की प्रेजेंस जो है इसको बर्नौली इक्वेशन बता रही है। इसको भी फिर ज़रा पहले स्टैंडर्ड बर्नौली इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं और वो कन्वर्ट करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा इंटीग्रेटिंग प्रोडक्ट ऑफ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है एक्स आएगा। मैंने यहाँ पे स्टेप ज़रा शॉर्ट कर दिए हैं। तो अब आप प्रोडक्ट को वी सपोज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डी वी बाई डी एक्स बन जाएगा, ये बन जाएगा डी वी बाई डी एक्स। राइट साइड पे वाई की वैल्यू पुट करें, वाई की वैल्यू आपके पास है वी ओवर एक्स, यहाँ पे पुट करें तो वी स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब आप इस पोजीशन में हैं कि आपके वेरिएबल सेपरेट आ जाए। तो आपने सबसे इम्पोर्टेंट जो है इस लेक्चर में देखा है कि बर्नौली इक्वेशन को हम सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये मल्टीप्लाई कराया वी रेज पर -2 dv और फिर आपने इसकी इंटीग्रेशन की -1 ओवर v आएगी। इसकी इंटीग्रेशन जो है वो आपको करनी पड़ेगी बाई पार्ट्स। अगर आप करेंगे तो वो आ जाएगी ये जो आपके सामने है ये log x, और इसके बाद आप v की वैल्यू पुट करते हैं वहाँ पे, वो x y इन्वर्स आ जाता है और फिर y इन्वर्स यहाँ से ये निकलता है, x इन्वर्स दोनों तरफ कट के, और सोल्यूशन आपके पास मौजूद है सी पार्ट। एक और क्वेश्चन देखते हैं, डी वाई डी एक्स प्लस वाई ओवर 2x इज इक्वल टू एक्स ओवर वाई क्यूब। ये भी फिर इसको ज़रा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, डी वाई डी एक्स प्लस वाई ओवर 2x इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स ओवर वाई क्यूब। तो ये वाई के ऊपर जाके वाई रेस पर -3 हो जाएगा ना, तो ये वाई की पावर -3 इंडिकेट कर रही है बर्नौली इक्वेशन। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना स्टेप्स बताना चाह रहा हूँ आपको। यहाँ पी एफ एक्स क्या चीज़ है, 1 ओवर 2x है, और म्यू ऑफ एक्स कैसे आना है, वो 1 ओवर 2x की इंटीग्रेशन करनी है ई की पावर में रख के, और वो ई की पावर में रख के जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 कॉमन निकल जाएगा। इंटीग्रेशन आपको करनी पड़ेगी किसकी, 1 ओवर एक्स की। 1 ओवर एक्स की इंटीग्रेशन लॉग एक्स होगी, और लॉग एक्स से पहले जो 1/2 है जब वो एक्स की पावर बनेगा तो वो बना देगा अंडर रूट एक्स, और इस तरह ये एंटी लॉग और लॉग आपस में जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। ये लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल होके आपको क्या दे देंगे, अंडर रूट एक्स दे देंगे।
तो म्यू ऑफ एक्स की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो क्या आ जाएगी आपके पास, अंडर रूट एक्स। म्यू ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी अंडर रूट एक्स। ये मैंने कैलकुलेशन आपको यहाँ पे कर दी है। अब ज़रा इस कैलकुलेशन को देखने के बाद हम ज़रा आगे चलते हैं। तो ये आप देखते हैं कि म्यू ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स के बराबर जो मैंने यहाँ पे वर्किंग करके दी आपको उसके मुताबिक आ गया। इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं अंडर रूट एक्स के साथ। फिर लेफ्ट हैंड साइड क्या आनी है, डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और फिर इसको सेपरेबल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, यहाँ से स्टेप चेंज हो जाता है ना। लीनियर इक्वेशन को यहाँ से हम क्या करते थे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करते थे, लेकिन ये इंटीग्रेट हो नहीं सकती। यहाँ पे क्या करेंगे हम कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जो प्रोडक्ट है उसको हम वी सपोज कर लेंगे। वी सपोज किया और फिर जब इसमें पुट करते हैं तो ये बन जाता है डी वी बाई डी एक्स, और ये डी वी बाई डी एक्स बन गया। राइट हैंड साइड पे यहाँ से जो वैल्यू वाई की निकली है वो पुट की, और इसके बाद आपने वेरिएबल सेपरेट कर दिए, वो आ गया वी क्यूब डी वी एक्स क्यूब डी एक्स। अब आप इंटीग्रेशन कर दें 4 से मल्टीप्लाई करा के, तो वो आ जाएगा वी फोर इज इक्वल टू एक्स फोर प्लस सी। और ये आंसर जो है आपके पास मौजूद है बी पार्ट में, यानी वाई फोर ये पुट करें ना, इसमें वी फोर की वैल्यू वी की वैल्यू पुट करें, वो वाई वी की वैल्यू आपके पास कहाँ पे पड़ी हुई है, वाला वी की वैल्यू ये पड़ी हुई है वाई अंडर रूट एक्स। तो जब वी फोर करेंगे तो वाई फोर एक्स स्क्वेयर बन जाएगा, वो यहाँ पे आपके पास आ गया। और यहाँ से वाई फोर की वैल्यू निकली एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स की पावर -2, जो कि बी पार्ट आपके पास सोल्यूशन है। तो मैं थोड़ा सा फिर रिवाइज कर दूं कि लीनियर इक्वेशन और बर्नौली इक्वेशन में क्या डिफरेंस है सॉल्व करने में। इसके इनिशियल स्टेप्स दोनों के सेम है। पी ऑफ एक्स निकालते हैं, उसको ई की पावर में रख के इंटीग्रेट करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड आ जाती है डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल। इसके बाद लीनियर इक्वेशन के लिए तो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन बर्नौली इक्वेशन के लिए ये जो प्रोडक्ट होती है इसको हम वी सपोज कर लेते हैं, और उसके बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेपरेबल हो जाती है, और फिर उसको सॉल्व करते हैं।